हेलो गाइस, वेलकम बैक। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो एक क्विक रिकैप करते हैं। सो हमने लास्ट क्लास में सीखा था बेसिक्स ऑफ एचटीएमएल। हमने एट्रीब्यूट्स देखे थे, हमने टैग्स देखे थे। हम उन एट्रीब्यूट्स और टैग को यूज करके एक असाइनमेंट भी बनाए थे जो कि प्योर एचटीएमएल पे बेस्ड था। लेकिन आपको वो असाइनमेंट देख के कैसा लगा था? वो एकदम प्लेन था, सिंपल था, बहुत ज़्यादा बोरिंग लगा होगा, है ना? क्योंकि एचटीएमएल की हेल्प से सिर्फ स्ट्रक्चर बनता है, सिर्फ एक ब्लैक एंड वाइट पेज बनता है जिसमें सिर्फ टेक्स्ट और टेक्स्ट ही होते हैं। बट थोड़ा सा सोचो, अगर वो वेब पेज में हम थोड़ी सी स्टाइलिंग ऐड कर दे, थोड़ा डिज़ाइन ऐड कर दे, थोड़े कलर्स डाल दे, फॉन्ट चेंज कर दे, फॉन्ट का साइज चेंज कर दे, तो वो वेब पेज कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल बन सकता है ना, एकदम विजुअली अपीलिंग बन सकता है। सो आज हम एक स्टेप ऊपर जाने वाले हैं अपनी फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट की जर्नी में। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सी एस एस। सी एस एस किसी भी वेबसाइट को बहुत ज़्यादा विजुअली अपीलिंग बनाने में हेल्प करता है। बहुत अच्छी, बहुत ब्यूटीफुल सी वेबसाइट बना सकते हैं हम विद दी हेल्प ऑफ सी एस एस। एक छोटा सा एग्जांपल मान लो, एच टी एम एल एक घर है जिसमें सिर्फ दीवारें हैं और उसकी फाउंडेशन है, वो एक ढांचा है, ठीक है। तो जैसे ही हम उसमें सी एस एस ऐड कर देते हैं तो क्या होता है, उस ढांचे में पेंट हो जाता है, वॉलपेपर आ जाता है, लाइटिंग लग जाती है, कुछ डेकोरेशन का आइटम आ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो जो घर होता है वो एकदम क्लासी, ब्यूटीफुल और एलिगेंट लगता है। ऑनेस्टली मैं इस टॉपिक को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आई होप आप सब भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे सी एस एस सीखने के लिए। सो फॉर दोस्त हु आर न्यू हेयर, आई एम कॉनन रिजवी और फिलहाल मैं आपको फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट सिखा रहा हूँ इस चैनल पे, एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक, जो कि आपको जॉब रेडी बना देगा। सो आप मुझे अपना बड़ा भाई समझ के कर सकते हो इस चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि मैं आपको बहुत सारी चीज़ों में स्टेप बाय स्टेप गाइड करने वाला हूँ। और हाँ, इस चैनल पे सिर्फ कोडिंग की नहीं, हम आगे बात करने वाले हैं करियर, एजुकेशन, फिटनेस, लाइफस्टाइल, ग्रूमिंग, सोशल इश्यूज, काफ़ी सारे फन वाले वीडियो भी लाने वाला हूँ जो आपको एंटरटेनमेंट करेंगी। क्योंकि जो ग्रोथ है लाइफ के हर एक्सपेक्ट में होना चाहिए, तभी आपकी लाइफ बैलेंस रहती है और अच्छी रहती है। सो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में जितनी भी वीडियोस आने वाली है वो आपको हर तरीके से एम्पावर करेगी। सो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं डे 2 की तरफ और स्टार्ट करते हैं सी एस एस। सो लेट्स मूव टू माय लैपटॉप स्क्रीन। सो ये है हमारी पहली स्लाइड। सो सीएसएस का फुल फॉर्म होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट। इसका नाम बहुत ज़्यादा टेक्निकल है लेकिन इसका काम एकदम सिंपल है। ये हमारे एचटीएमएल पेज को बहुत ज़्यादा अच्छे से डिज़ाइन और स्टाइल करने में हेल्प करती है। मैंने आपको लास्ट क्लास में कार के एग्जांपल से समझाया था। मान लो एक कार की सिर्फ एक बॉडी है, ना जिसमें पेंट है, ना टायर है, ना सनरूफ है, ना स्पॉइलर है। तो वो क्या था? वो था सिर्फ एक ढांचा जो कि बना था विद द हेल्प ऑफ एचटीएमएल। एचटीएमएल से सिर्फ एक ढांचा बनता है, लेकिन जैसे ही उसमें पेंट हो गया, उसमें कलर हो गया, उसमें टायर लग गया, स्पॉइलर लग गया, सनरूफ लग गया, तो वो क्या हो गया, वो जो कार थी, वो जो लैम्बोर्गिनी थी, वो बहुत ज़्यादा विजुअली अपीलिंग दिखने लगी, बहुत खूबसूरत हो गई वो। तो वो सारा जो काम था वो किया किसने? वो किया सीएसएस ने। तो इसी को अगर हम वेबसाइट के एग्जांपल से देखेंगे, तो अगर आप एक वेबसाइट बनाते हो जो कि सिंपल एचटीएमएल से बनी है, तो आपको क्या देखने को मिलेगा? सिंपल ब्लैक एंड व्हाइट पेज जो कि एकदम नॉर्मल होगा, एकदम न्यूज़पेपर के से एकदम बोरिंग लगेगा। लेकिन अगर हम उस वेबसाइट में, उस वेब पेज में सीएसएस भी ऐड कर दें उस एचटीएमएल के स्ट्रक्चर में, तो क्या होगा? वो बहुत ज़्यादा विजुअली अपीलिंग दिखने लगेगी, जैसे कि जो मॉडर्न न्यूज़ मैगज़ीन होती है, जो भी मैगज़ीन होती है ना, जो कि बहुत अट्रैक्टिव दिखती है, तो वो उस तरीके से हो जाएगी। अब सवाल ये आता है कि एचटीएमएल बनाई किसने थी और क्यों बनाई थी? तो इसका जवाब है 1994 में हाकुन वियुम ली। आई डोंट नो मैं उनका नाम सही ले रहा हूँ या नहीं। उन्होंने 1994 में सीएसएस को इन्वेंट की थी। उस टाइम क्या होता था, एचटीएमएल से वेबसाइट बन तो रही थी, लेकिन जब भी कुछ स्टाइल देना होता था, फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना होता था, थोड़ा-सा स्टाइल करना होता था, आपको हर एक पेज में जाना पड़ता था, और आपको कोई टेक्स्ट चेंज करना होता था, तो आपको हर एक टेक्स्ट में जाके लिखना पड़ता था। तो यही प्रॉब्लम को हाकुन वियुन ली ने देखा और एक लैंग्वेज बनाने का सोचा जो कि सिर्फ स्टाइल के लिए लैंग्वेज होनी थी, और वो किस पे काम करेगी? वो काम करेगी एचटीएमएल पे। सो इसी से सीएसएस का जन्म हुआ। 1996 में एचटीएमएल का पहला ऑफिशियल वर्जन रिलीज़ हुआ और हमको एक नई लैंग्वेज मिली स्टाइलिंग के लिए अपनी वेबसाइट में। तो एचटीएमएल से स्ट्रक्चर बनता है, सीएसएस से उस एचटीएमएल के स्ट्रक्चर में डिज़ाइन होता है। सीएसएस का मेन पर्पस एकदम सिंपल था, स्टाइल और कंटेंट दोनों को अलग-अलग करना।
एक फाइल जो है जितना भी कंटेंट होगा वो होगा हमारा एचटीएमएल में, और जितनी भी डिजाइनिंग की चीजें होगी वो होगी हमारी सीएसएस में। इससे क्या होगा, इससे जो कोड है वो भी मेंटेन करना बहुत ज़्यादा आसान होगा। मान लो कि आप एक वेबसाइट बनाते हो एचटीएमएल की हेड, अभी उसमें कोई सीएसएस ऐड नहीं है, तो मान लो आपकी वेबसाइट में 100 पेजेस है। अब आपको क्या करना है, आपको उन 100 पेजेस में फ़ॉन्ट चेंज करना है या फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज करना है, तो आप कैसे करोगे? विदाउट सीएसएस तो आपको हर एक फ़ाइल में, हर एक पेजेस में जाना पड़ेगा, मैन्युअली उन 100 के 100 पेजेस को चेंज करना पड़ेगा, तब जाके आपके फ़ॉन्ट चेंज होंगे। लेकिन विद द हेल्प ऑफ सीएसएस आप उसमें जैसे ही सीएसएस ऐड कर दोगे, तो क्या होगा, आपको सिर्फ़ एक फ़ाइल को चेंज करना पड़ेगा, जो कि होगी सीएसएस वाली। तो उससे क्या होगा, उससे उन 100 के 100 पेजेस में इफ़ेक्ट पड़ जाएगा और सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट होने लगेगी हमारी स्क्रीन पे, ठीक है? सो ये इसका एक अच्छा एग्ज़ाम्पल है कि क्यों सीएसएस आई। सीएसएस की हेल्प से जो कोड को मेंटेन करना था वो बहुत ज़्यादा आसान हो गया। स्टाइलिंग की फ़ाइल अलग होने लगी और स्ट्रक्चर की फ़ाइल अलग होने लगी, ठीक है? अब अगर आपसे कोई पूछे कि सीएसएस एक्चुअली करती क्या है, तो जवाब बहुत ज़्यादा सिंपल है। हम सीएसएस को यूज़ करके टेक्स्ट का साइज़ चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, हम एनिमेशन ऐड कर सकते हैं, हम लेआउट बना सकते हैं, हम बॉर्डर दे सकते हैं, मार्जिन दे सकते हैं, पैडिंग दे सकते हैं। अभी मैं आपको ये सब बता रहा हूँ, लेकिन ये हम आगे वाली क्लासेस में कवर करने वाले हैं, और जिसमें हम एचटीएमएल को और सीएसएस को दोनों को साथ-साथ लेके चलेंगे और प्रोजेक्ट भी बनाते रहेंगे, जिससे आपकी जितने भी कंसेप्ट है सारे क्लियर होते जाएँगे। सो अभी के लिए इतना इनफ है। शॉर्ट में सीएसएस एक स्टाइल लैंग्वेज है जो एचटीएमएल के स्ट्रक्चर को डिज़ाइन देती है, और ये 1994 में इन्वेंट हुई थी हाकोन वियोन ली के द्वारा। ये हमारे वेब डेवलपमेंट की बैकबोन है किसी भी वेबसाइट को डिज़ाइन करने के लिए। सो अब हम देखने वाले हैं कि कैसे हम अपने वेब पेज में कलर ऐड कर सकते हैं किसी भी टैग में, ठीक है? ये आ गया मैं अपनी डेस्कटॉप की स्क्रीन में। मैं करता हूँ लास्ट वाले फ़ोल्डर को ओपन। यहाँ से मैं करता हूँ राइट क्लिक, जाता हूँ सी मोर ऑप्शन में, शो मोर ऑप्शन में, यहाँ से करता हूँ ओपन विथ वीएस कोड। ये हमारा पुराना जो फ़ोल्डर जिसमें हमने सारा कोड किए थे वो खुल चुका है। तो ये जो हमने डे 1 में किया था ये वो कोड है, और जो हमने उसका असाइनमेंट बनाया था वो कोड है, ठीक है? अभी मैं यहाँ पे एक और नया फ़ोल्डर बनाऊँगा। यहाँ पे मैं करता हूँ क्लिक, यहाँ पे मैं लिखता हूँ डे 2, ठीक है? ये मैंने डे 2 लिख लिया हूँ। मैं इसको कर दूँगा क्लोज़। यहाँ पे मैं बनाऊँगा एक फ़ाइल जो कि होने वाली है एचटीएमएल फ़ाइल। सीएसएस इंट्रो डॉट एचटीएमएल, ये अभी मैंने एचटीएमएल फ़ाइल बनाया हूँ, अभी मैंने सेपरेट सीएसएस फ़ाइल नहीं बनाया। जो आने वाले वीडियोस है उसमें हम सेपरेट सीएसएस की फ़ाइल बनाएँगे। अभी हम जो भी चीज़ करने वाले हैं वो हम सिंपल एक ही एचटीएमएल फ़ाइल में करने वाले हैं। सीएसएस हम 2 तरीके से ऐड कर सकते हैं। हम डायरेक्ट एचटीएमएल में भी सीएसएस लिख सकते हैं एचटीएमएल की फ़ाइल में, और दूसरा तरीका जो है एक सेपरेट फ़ाइल बनाना जिसमें सारे स्टाइलिंग की चीज़ें हो, वो होती है सीएसएस फ़ाइल। अभी हम वो नहीं देखेंगे, वो आगे आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे कि सेपरेट फाइल कैसे बनाते हैं। यहाँ से मैं दबाता हूँ Shift+1, ठीक है? जैसे ही ये सिंबल आ गया हम कर लेंगे इस पे एंटर। ये हमारे पास में आ गया है, जितना भी कोड है ये सारा एचटीएमएल का बॉयलर प्लेट कोड है, जैसे कि आप सब जानते हैं हमारे लास्ट वीडियो के बाद से। ये हमारा बॉडी टैग है। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक टाइटल दे देता हूँ, CSS इंट्रो, ठीक है? ये मैंने टाइटल दे दिया हूँ। अब हम यहाँ पे बॉडी पे आ गए हैं, यहाँ पे हम कुछ टेक्स्ट ले लेते हैं, ठीक है? मैं हेडिंग टैग ले लेता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ H1, यहाँ पे हेडिंग 1। मैं और हेडिंग टैग ले लेता हूँ ताकि आपको भी स्टाइल समझने में आसानी हो। ये हमने इतने सारी हेडिंग ले लिए हैं। अब मैं यहाँ पे H2 कर दूंगा, यहाँ पे H2 हाँ मैन्युअली करूँगा मैं, ताकि आप लोग को भी उन सब आसानी हो, आप लोग भी समझोगे। मैन्युअली करना ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि अभी हम बिगिनर हैं, अभी आप लोग सब बिगिनर हो, ठीक है? तो मैं आपका ध्यान रखते हुए सब कुछ मैन्युअली कर रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पे मैं H4 तक की लिख लिया हूँ, यहाँ पे H5, यहाँ पे भी H5, और एक और हेडिंग दे देते हैं H6, ठीक है? हमने लास्ट क्लास में देखा था कि जो हेडिंग्स होती है वो H1 से लेके H6 हेडिंग तक की होती है। मैं कर दिया उसको सेव। अभी मैं जाता हूँ, इस पे करता हूँ राइट क्लिक, मैं करता हूँ कॉपी पाथ में। फिर मैं कहाँ पे जाऊँगा, हम कोई सी भी वेबसाइट को कहाँ पे देखते हैं, ब्राउज़र में। मैं गया यहाँ पे मोज़िला में, यहाँ से मैं टैब को ओपन करूँगा, इसमें लिंक पेस्ट करूँगा, एंटर, और ये हमारा जो वेब पेज हमने क्रिएट किए हैं वीएस कोड के अंदर वो खुल चुका है, ठीक है? इतना समझ में आ गया? तो चलो अब हम अपना CSS ऐड करेंगे
इस वेब पेज में। सो मान लो कि मेरे पास में एक हेडिंग है, ठीक है, ये मेरे पास में यहाँ पे क्या है, मेरे पास में यहाँ पे क्या है, हेडिंग है, ठीक है। ये कैसी है अभी बाय डिफॉल्ट, ये ब्लैक कलर की है और बड़ी है, ठीक है। जैसे कि हेडिंग होती है ये बिल्कुल वैसी ही है, लेकिन अभी मैं चाहता हूँ, क्या चाहता हूँ मैं, कि मैं इसमें कलर ऐड करूँ, ठीक है, मैं इसको कोई और कलर दूँ। तो वो कैसे करेंगे, हमारे पास सीएसएस में 3 मेथड होते हैं जिससे हम किसी भी एचटीएमएल टैग में कलर दे सकते हैं। वो कौन से 3 मेथड है, अभी हम बात करेंगे। तो जो हमारा सबसे पहला मेथड है, वो होता है सीएसएस कलर नेम। सीएसएस कलर नेम जैसे कि आप नाम से ही समझ गए कि आप कोई भी कलर का सिर्फ नाम लिखोगे किसी भी टैग में जाके, तो वो उस कलर का एलिमेंट आपका हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये आ गए हम फिर से वीएस कोड में। मैं जाता हूँ इस हेडिंग टैग के अंदर, मैं स्पेस देता हूँ, मैं यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट लूँगा, ठीक है, स्टाइल। ये क्या है, हमारा एट्रीब्यूट है। हमने स्टाइल एट्रीब्यूट ले लिए है। स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर अब हम एक प्रॉपर्टी ऐड करेंगे जो कि होने वाली है कलर, ठीक है। ये कलर ऐड कर लिए हमने। कलर ऐड करने के बाद अब हमको कौन सा कलर का अपना जो हेडिंग 1 है वो करना है। तो मैं फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे रेड ले लेता हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पे रेड ले लिया हूँ। तो ये क्या है, ये जो है ये एट्रीब्यूट है, ठीक है। एट्रीब्यूट के अंदर ये कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, ये प्रॉपर्टी यूज हो रही है CSS की। ये जो HTML की फाइल है इसको पता चल गया इस स्टाइल एट्रीब्यूट को यूज करने के बाद कि हम यहाँ पे कलर का यूज कर रहे हैं जो कि आने वाला है CSS की हेल्प से, ठीक है। तो कलर ये एक प्रॉपर्टी है, उसकी जो वैल्यू है वो है रेड, ठीक है। सो मैं इसको करता हूँ कंट्रोल एस से सेव, मैं जाता हूँ ब्राउजर स्क्रीन में, करता हूँ पेज को रिफ्रेश। सो देखो अब क्या हुआ, लास्ट टाइम जब हमने इसको देखा था तो ये बाय डिफॉल्ट ब्लैक कलर का था, ठीक है, क्योंकि वो HTML से बना हुआ था। लेकिन अभी भी ये HTML से बना है, लेकिन हमने उसी HTML में, यहाँ पे मैं VS कोड ओपन करता हूँ, ये जो स्टाइल एट्रीब्यूट दिए है उसके अंदर हमने ये जो प्रॉपर्टी दी है कलर, तो इससे क्या पता चल गया उसको कि अब हमको CSS ऐड करना है हेडिंग 1 में, और उसका जो कलर है हमको रेड करना है, ठीक है। सो पहला तरीका तो ये होता है, आप किसी भी कलर का अपने एलिमेंट को करना चाहते हो तो पहला तरीका होता है कि डायरेक्ट उसका नाम लिख दो, स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करके, प्रॉपर्टी कलर का यूज करके उसके अंदर वैल्यू डाल दो रेड, ठीक है। या मैं आपको यहाँ से ब्लू लिख के दिखाता हूँ, मैं ये ब्लू लिख लिया, कंट्रोल एस से सेव किया, मैं चलता हूँ ब्राउजर की स्क्रीन में, करता हूँ पेज को रिफ्रेश, तो यहाँ पे ब्लू कलर का हमारे पास में आ गया है। लेकिन इसकी एक प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम क्या है, आपको कितने कलर्स के नाम याद है ये मुझे बताओ। दुनिया में हजारों लाखों तरीके के कलर होते हैं, लेकिन आपको कुछ लिमिटेड नाम ही याद हो गया, आपको हर कलर का नाम किसी को भी याद नहीं होता है, ठीक है। तो वही जो लिमिटेशन है उसको दूर करने के लिए हमारे पास में जो है वो सेकंड मेथड है। वो कौन सा मेथड है, वो मेथड है हेक्स कोड। हेक्स मतलब क्या होता है, आप सभी को पता है, हेक्स मतलब 6 होता है, ठीक है। सो 6 का मतलब क्या होता है, हमारे पास में यहाँ पे 6 अल्फ़ाबेट से 6 लेटर है, ये सारी का जब कॉम्बिनेशन होता है तब कोई एक कलर बनता है। तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे VS कोड में जाता हूँ। अब हम जो अपना सेकंड तरीके की स्टाइल सीखेंगे वो सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ हेक्स कोड, ठीक है। सो यहाँ से मैं फिर से एक एट्रीब्यूट ले लेता हूँ, मैं यहाँ से प्रॉपर्टी ले लेता हूँ कलर की। कलर के अंदर अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे चाहिए हेक्स कोड। हेक्स कोड की स्टार्टिंग कैसे होती है, हैश लगा के, ठीक है। हमने यहाँ पे हैश लगा लिए। अब हम यहाँ पे कोई सी भी वैल्यू 0 से लेके 9 तक, ए से लेके एफ तक, आप कोई सी भी वैल्यू लगा सकते हो, तो आपको एक कोई सा भी कलर मिल जाएगा। सो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 0 0 एफ एफ 1 2, ठीक है। तो अभी मैंने ये जितनी भी 6 वैल्यू लिखा हूँ, तो इसके मदद से इन सारे का जब कॉम्बिनेशन आया तो हमको कौन सा कलर मिला, हमको मिल गया ग्रीन कलर, ठीक है। सो मैं इसको कंट्रोल एस से सेव करता हूँ, मैं जाता हूँ फिर से ब्राउजर की स्क्रीन में, मैं करता हूँ पेज को रिफ्रेश। तो देखो लास्ट टाइम जब हमने इसको देखा था तो ये ब्लैक कलर का था, लेकिन अब इसका कलर चेंज हो गया है, ग्रीन कलर का हो गया है। लेकिन हमने यहाँ पे तो कहीं पे भी ग्रीन नहीं लिखे हैं, हमने तो यहाँ पे कहीं पे भी ग्रीन नहीं लिखे, हमने यहाँ पे ब्लू लिखे थे, तभी जो फर्स्ट वाली हेडिंग थी वो ब्लू कलर की हो गई थी। तो ये तो अलग मेथड था ना, लेकिन हमने यहाँ पे हेक्स कोड का यूज़ किया है जिसके अंदर होती है 6 वैल्यूज़, और इन 6 वैल्यू के कॉम्बिनेशन से कोई ना कोई कलर बनता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अगर 90 ले लूँ, 90, तो अब यहाँ पे हमको कोई अलग कलर मिल रहा है, ठीक है। अब हमको यहाँ पे ग्रीन कलर का
कोई कलर मिल रहा है। सो इसी तरीके से आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। अब हम तीसरा मेथड देखेंगे जिसकी हेल्प से आप अपने एचटीएमएल एलिमेंट में कलर ऐड कर सकते हो, ठीक है? वो कौन सा मेथड है? वो मेथड है डेसिमल वाला। सो डेसिमल आप सभी ने स्कूल में, कॉलेज में पढ़ा होगा। डेसिमल डेसिमल मतलब ज़ीरोस और वन्स। सो हमारे पास में 3 जो होते हैं वो प्राइमरी कलर होते हैं जिसकी हेल्प से हम सारे हर तरीके के कलर बना सकते हैं। वो कौन से कलर होते हैं? वो होते हैं आरजीबी, रेड, ग्रीन, ब्लू। ये जब तीनों का कॉम्बिनेशन होता है तो हम हर तरीके के कलर बना सकते हैं। तो अभी हम इसको देखेंगे। सो यहाँ पे मैं जाता हूँ, यहाँ हम जो हेडिंग 3 है हमारी उसको चेंज करेंगे। तो हम फिर से यहाँ पे स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे, उसके बाद हम कलर प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। कलर प्रॉपर्टी का यूज़ करने के बाद हम यहाँ पे आरजीबी लिखेंगे। आरजीबी मतलब आरजीबी की हेल्प से 0,112 तो अब क्या हुआ? अब इसने उन आरजीबी कलर का यूज़ करके, इन तीनों वैल्यू का यूज़ करके हमको एक और नया कलर दे दिया है, ठीक है? मैं यहाँ पे फिर से इन इसने हमें ग्रीन कलर दिया है तो मैं यहाँ से इसकी वैल्यू चेंज कर देता हूँ। तो अभी क्या हुआ? तो यहाँ से मैंने एक नई वैल्यू ले लिया हूँ आरजीबी की, ठीक है? 171, 205 और 32। सो ये तीनों का जब कॉम्बिनेशन मिल रहा है तो हमको हल्का-सा येलोइश कलर का कुछ मिल रहा है, ठीक है? सो मैं करता हूँ इसको कंट्रोल एस से सेव, मैं चलता हूँ ब्राउज़र की स्क्रीन में, मैं करता हूँ पेज को रिफ्रेश। सो देखो अभी क्या हुआ? येलोइश कलर का दिखने लगा। सो यही हम चाहते थे। सो अभी हमने ये टेक्स्ट में तो कलर कर दिया है, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि मुझे इसके बैकग्राउंड में कोई कलर देना है। मुझे मुझे ये इस टेक्स्ट में तो कलर देना ही है, लेकिन मैं चाहता हूँ इसी के साथ-साथ मैं एक बैकग्राउंड में भी कोई कलर दे पाऊँ। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमको चलना पड़ेगा वीएस कोड में। सबसे पहले तो वही इम्पोर्टेंट है ना। मैं यहाँ पे जाता हूँ H4 में, ठीक है? हेडिंग 4 में जाता हूँ। मैं यहाँ पे फिर से स्टाइल एट्रीब्यूट लेता हूँ। यहाँ से मैं लेता हूँ कलर प्रॉपर्टी। नहीं, इस बार मैं कलर प्रॉपर्टी नहीं लूँगा। इस बार मैं क्यों कलर प्रॉपर्टी नहीं लूँगा? क्योंकि मुझे टेक्स्ट में कलर नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि उसके बैकग्राउंड में कोई कलर मिले हमें। मैं जाऊँगा यहाँ पे लिखूँगा बैकग्राउंड बैकग्राउंड हाइफ़न कलर, ठीक है? मैं बैकग्राउंड कलर लिखा और यहाँ से मैंने इसको ऐड किया। अब मैं यहाँ से उन तीनों मेथड का यूज़ करके कलर ऐड कर सकता हूँ। तो मैं चाहूँगा कि जो हमारा बैकग्राउंड था, अभी देख लो आप बैकग्राउंड कैसा है? हमारे हेडिंग 4 का ये ब्लैक कलर का है। मैं चाहता हूँ इसका बैकग्राउंड जो है वो टील कलर का हो गया है। तो हमने यहाँ पे टील लिख दिए। हम करते हैं कंट्रोल एस से सेव, जाते हैं अपने ब्राउज़र की स्क्रीन में, पेज को करते हैं रिफ्रेश। देखो अभी क्या हुआ? जो हमारा हेडिंग 4 था, हमने जब उसमें स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ किए, हमने बोले उसको कि हमको इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो हमको टील कलर का चाहिए, तो हमको टील कलर का लाके दे दे तू। तो क्या हुआ? हमने उसको जैसे ही सेव किए, वो टील कलर का हो चुका है। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि क्या भैया हम एक ही टैग के अंदर मल्टीपल स्टाइल ऐड कर सकते हैं कि नहीं? इसका आंसर है हाँ, बिल्कुल कर सकते हो यार आप लोग। तो देखो उसके लिए कैसे करना है आपको। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है? अभी हम हेडिंग 1 का एग्जांपल लेंगे फिर से। अभी हमने एक एट्रीब्यूट का यूज़ किया है जो कि क्या कर रहा है, कलर प्रॉपर्टी ले रहा है, वो उस टेक्स्ट को ब्लू कर दे रहा है। अभी मैं चाहता हूँ कि मुझे इसमें एक और चेंज करना है, मुझे इसका बैकग्राउंड भी चेंज करना है। तो मैं क्या करूँगा? मैं करूँगा ये जो आपको सेमीकोलन दिख रहा है, ठीक है? सेमीकोलन, इसके बाद क्या करना है आपको, एक स्पेस देना है और लिख देना है बैकग्राउंड बैकग्राउंड कलर, ठीक है? बैकग्राउंड कलर लिख दिया हमने यहाँ पे। हम यहाँ पे ये ऐड करेंगे। अब हम लिख देते हैं कि हमको जो बैकग्राउंड कलर चाहिए वो चाहिए ब्लैक। ठीक है? मैंने ब्लैक लिख दिया। कह सकते हैं कि यहाँ पे एक प्रॉपर्टी ऐड है जो कि टेक्स्ट को ब्लू बना रही है। कह सकते हैं कि यहाँ पे सेकंड प्रॉपर्टी ऐड है जो कि उस टेक्स्ट के बैकग्राउंड को ब्लैक बना रही है। तो अभी तो हम कह नहीं सकते जब तक कि हम देख ना लें। तो मैं कंट्रोल एस से सेव करता हूँ, चलते ब्राउज़र के स्क्रीन में मैं करता हूँ पेज को रिफ्रेश। देखो अभी क्या हुआ? हमारा जो टेक्स्ट था वो ब्लू भी हो चुका है और जो उसका बैकग्राउंड कलर था वो भी ब्लैक हो चुका है, जो कि हमको चाहिए था। तो इसी तरीके से आप मल्टीपल स्टाइल एक ही टैग के अंदर ऐड कर सकते हो। ये तो सिर्फ एक बेसिक चीज़ है, आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। आप कोई इफ़ेक्ट दे सकते हो, जिससे क्या होगा, जो आपका पेज है वो बहुत ज़्यादा विजुअली अपीलिंग दिखेगा। अभी मैं आपको एकदम बेसिक से आपका हैंड होल्ड करके आपको एकदम एडवांस लेवल तक के लेके जाऊँगा सीएसएस में भी, जितना हमको डे टू डे लाइफ में यूज़ हो रहा होता है द वेब डेवलपर। हमने ये 2 चीज़ें देख ली है, अब हम चलेंगे। हमने कलर ऐड करना तो सीख लिए है, अब हम
एकदम एक और चीज़ सीखने वाले हैं जो कि होने वाली है अलाइनमेंट। मतलब होता है ना सेंटर अलाइन, राइट अलाइन, लेफ्ट अलाइन, तो अभी हम वो सीखेंगे। तो मैं आपको इस एमएस वर्ड के एग्जांपल से बता रहा हूँ, ठीक है? सो हमने यहाँ पे एमएस वर्ड का हेल्प करके 3 टेक्स्ट को अलाइन कर लिए हैं। तो हमको ये पर्स वाले को तो अलाइन करने की नीड नहीं पड़ी। ये हमको एचटीएमएल में भी इसको अलाइन करने की नीड नहीं पड़ेगी क्योंकि इसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू लेफ्ट साइड होती है। क्योंकि कोई भी जो टेक्स्ट होता है इंग्लिश का वो लेफ्ट साइड से शुरू होता है, ठीक है? लेकिन हमको कोई टेक्स्ट होता है जिसको हमको सेंटर में करना होता है और किसी को हमको राइट में करना होता है, तो वो कैसे करेंगे? अभी हम वो सीखने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ सीएसएस। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम इसी हेडिंग में वापस से सीख लेंगे। मैं इसको भी H5 कर देता हूँ। मुझे ज़्यादा छोटा नहीं चाहिए, मैं नहीं चाहता कि ज़्यादा छोटा हो जाए। तो H5 यहाँ पे भी H5, ठीक है? यहाँ पे भी H5, ये H5 हो गया, ठीक है? बहुत खूब। सो हमने यहाँ पे कलर ऐड कर लिया है, ठीक है? कलर, हाउ डू दिस इज़ हाउ वी ऐड कलर्स इन एनी टैग यूजिंग CSS, ठीक है? ये हो गया। अभी हम देखेंगे कि कैसे दिस इज हाउ वी अलाइन टैग्स यूजिंग CSS, ठीक है? अभी हम ये देखेंगे। सो हमारे पास में यहाँ पे 2 एलिमेंट है। कौन से? 2 H5 एलिमेंट है। नहीं यार, मैं इसको और बड़ा कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे H1 ही ले लेता हूँ। यहाँ पे भी H1, यहाँ पे भी H1, यहाँ पे भी H1, यहाँ पे भी H1। सो मैं इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को और अच्छे से दिखे। सो यहाँ पे हमारे पास में और 2 हेडिंग आ गई है, H5, हेडिंग 5, हेडिंग 6, ठीक है? अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ, एक बार हम देख लेते हैं। देखो, यहाँ पे ये दोनों हेडिंग बड़ी हो गई है। अभी हम एक और हेडिंग ऐड करेंगे और हम तीनों हेडिंग को अलाइन करेंगे, ठीक है? सो यहाँ से हमारे पास में 3 हेडिंग आ गई है। अब हम क्या करेंगे अलाइन करने के लिए? सबसे पहले हम फिर से सेम एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे जो कि होने वाला है स्टाइल एट्रीब्यूट। स्टाइल एट्रीब्यूट में जाने के बाद हम क्या करेंगे? कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे? हम यूज़ करेंगे टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट अलाइन, ठीक है? टेक्स्ट अलाइन का यूज़ करेंगे। अभी हम सेमीकोलन देंगे और हमको कहाँ पे अलाइन करना है इसको? हमको इसको लेफ्ट अलाइन करना है, ठीक है? हमने यहाँ पे लेफ्ट अलाइन कर लिए हैं, करते हैं इसको सेव। जाके देखते हैं, कुछ नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला? क्योंकि हमने अभी बात किए थे कि सारी जो चीज़ें हैं, जितने भी टेक्स्ट होते हैं, वो लेफ्ट से ही स्टार्ट होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। सो इसका यहाँ पे कोई यूज़ केस नहीं है। मतलब हमने ये जो लेफ्ट लिखे है ना, तो ये तो लेफ्ट से ही स्टार्ट होगा। लेकिन जब हम क्या करते हैं, हम फिर से इस में स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। हम जाते हैं टेक्स्ट अलाइन में, टेक्स्ट अलाइन, और मैं कर देता हूँ इसमें सेंटर, ठीक है? तो आप बताओ होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा बताओ? चलो चल के देख लेते हैं। मैं कंट्रोल एस से सेव किया, बताओ होगा कि नहीं होगा? हो गया। सो यहाँ पे हमने सेंटर में ऐड कर लिए हैं इसको, बहुत खूब। इसी तरीके से अब हम जो हमारा लास्ट टैग है, हम उसको भी राइट में अलाइन करेंगे। सो यहाँ पे स्टाइल एट्रीब्यूट लेंगे, यहाँ पे लेंगे प्रॉपर्टी टेक्स्ट अलाइन और कर देंगे हम इसको राइट, ठीक है? हमने इसको राइट कर दिए। अभी हम इसको सेव किए, जाएंगे कंट्रोल एस से सेव करेंगे, फिर इसको रिफ्रेश। सो देखो क्या हुआ, हमने लेफ्ट अलाइन भी कर लिया, सेंटर अलाइन भी कर लिया, राइट अलाइन भी कर लिया। लेफ्ट अलाइन करने की तो नीड ही नहीं पड़ी क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट उसका नेचर वही है। जो भी टेक्स्ट हम लिखते हैं वो लेफ्ट में ही अलाइन पोजीशन होता है, ठीक है? सो इतना हम लोग ने सीख लिया। अभी हम एकदम एक और इंटरेस्टिंग चीज़ सीखेंगे, एक और तरीके के अलाइनमेंट सीखेंगे जो कि आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है, ठीक है? सो मैं यहाँ पे एक पी टैग जो कि पैराग्राफ टैग है उसका यूज़ करूँगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ लॉरेम, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 200, ठीक है? लॉरेम 200 नाम से मैंने यहाँ पे बहुत बड़ा एक पैराग्राफ ले लिया हूँ, ठीक है? बहुत बड़ा पैराग्राफ ले लिया हूँ। मैं करूँगा इसको सेव, चलते हैं ब्राउज़र की स्क्रीन में, मैं पेज को करता हूँ रिफ्रेश। सो देखो हमारे पास में यहाँ पे क्या हुआ, बहुत बड़ा सा पैराग्राफ आ चुका है विद द हेल्प ऑफ पी टैग। सो अभी आप देखो यहाँ पे, यहाँ से तो काफ़ी सही लिखा है, ठीक है? लेफ्ट साइड से तो काफ़ी सही लिखा है, लेकिन ये राइट साइड में क्या हो रहा है कि क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे कहीं पे सही से एडजस्ट हुआ है टेक्स्ट, यहाँ पे कहीं-कहीं पे स्पेस दिख रही है, ठीक है? यहाँ पे कहीं-कहीं पे स्पेस दिख रही है। सो अभी हम इसको ही सही करने वाले हैं, जिससे क्या होगा, जो हमारी वेबसाइट का लुक है, जो भी आर्टिकल का लुक है, वो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल हो जाएगा। सो मैं इसको यहाँ से फिर से कॉपी कर लेता हूँ। अभी हम कोई सीएसएस यूज़ नहीं किए थे पिछले वाले पी टैग में, लेकिन मैं जैसे ही यहाँ पे एक और पैराग्राफ टैग लेता हूँ, ये अभी भी बिल्कुल सेम है, ठीक है?
अभी भी बिल्कुल सेम है, मैं इसको रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ, नीचे भी हमारे पास में अगेन सेम चीज़ आ गई है। लेकिन अब हम इसमें करने वाले हैं अलाइनमेंट। अलाइनमेंट कैसे करने वाले हैं हम फिर से लिखेंगे स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़, स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ करने के बाद में हम करने वाले हैं टेक्स्ट अलाइन, और हम इसको करने वाले हैं जस्टिफाई। जस्टिफाई जस्टिफाई से क्या होता है, अभी हम देख लेते हैं क्या होता है। मैं कंट्रोल एस से सेव करता हूँ, मैं चलता हूँ ब्राउज़र के स्क्रीन में, मैं करता हूँ पेज को रिफ्रेश। सो देखो अब क्या हुआ, अब जो था, जितनी भी स्पेसेस यहाँ पे दी गई थी आपको, वो क्या हुई, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गई, जिसके वजह से ये जितनी भी चीज़ें लिखी हुई है, ये अब काफ़ी ज़्यादा क्लीन लग रही है, ठीक है। यहाँ पे तो इतनी गैप हो गई थी, तो उसकी वजह से बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मान लो आप कोई चीज़ लिखते हो और कहीं पे कोई लाइन छोटी है, कहीं पे कोई लाइन बड़ी है, कहीं पे स्पेस आ जा रही है, तो वो कितना बेकार लगेगा। सो उसी को सॉल्व करता है हमारा ये मेथड जस्टिफाई। तो हमने अभी अलाइन कर ली है, जिसकी वजह से जितनी भी चीज़ थी उसमें स्पेस जो है वो इक्वल आ गई है, इक्वल बढ़ गई है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो एक्स्ट्रा का गैप बन रहा था, अब वो नहीं बन रहा है। तो हमने ये भी सीख लिए, हमने टेक्स्ट अलाइन करना भी सीख लिए। अब हम इस वीडियो की लास्ट चीज़ सीखेंगे, जो कि है टेबल बनाना। टेबल आपने देखे होंगे ना, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, हम इस टाइप का टेबल बना रहे होंगे अभी, ठीक है। सो ये वीडियो का लास्ट टॉपिक है। क्यों लास्ट टॉपिक है? क्योंकि आने वाले टाइम में हम बहुत सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ CSS। मैं नहीं चाहता कि मैं आपको बहुत सारे कंसेप्ट एक साथ दे दूं ताकि आप लोग एकदम पक जाओ। सो हम धीरे धीरे करके अगर कवर करेंगे ना, तो बहुत ज़्यादा हमारी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, हम असाइनमेंट भी बनाते जाएंगे, सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट भी करते जाएंगे, बहुत अच्छी वेबसाइट बनाना सीख जाएंगे। सो अब हम बनाएंगे टेबल। दिस इज हाउ वी मेक टेबल यूजिंग HTML एंड CSS, ठीक है। क्योंकि अभी आपको मैंने टेबल बनाना तो सिखाया नहीं हुआ है HTML में, तो अभी हम वो देखेंगे। आने वाली जो 4-5 क्लासेस है वो HTML और CSS की ही रहने वाली है। हम सारी चीज़ें एकदम अच्छे से कवर कर रहे होंगे, जिससे आपको CSS में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे जावास्क्रिप्ट, जो कि हमारी वेबसाइट का ब्रेन होता है। क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरे जितने भी व्यूअर है वो इस चैनल को एकदम अच्छे से फॉलो करें। आपको कहीं पे भी जाने की नीड नहीं पड़ने दूंगा। मैं इतना अच्छा कंटेंट बनाऊंगा, इतनी अच्छी वीडियो बनाऊंगा, जिससे आपका भी कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा और आप भी बहुत अच्छे से इंटरव्यू निकाल पाओगे और एक अच्छी जॉब क्रैक कर पाओगे। अब हम देखेंगे कि टेबल कैसे बनाते हैं HTML में। तो टेबल बनाने के लिए आपको जो सबसे पहला टैग यूज़ करना है वो यूज़ करना है टेबल टैग, ठीक है। तो यहाँ पे हम बना लेंगे टेबल, यहाँ से हम इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्टार्ट टैग है वो बन चुका है, यहाँ पे जो एंड टैग है वो भी बन चुका है, ठीक है। इन दोनों टैग के बीच अब हम अपना टेबल बनाने वाले हैं। सो इस टेबल टैग के अंदर हमको यूज करना पड़ेगा एक और टैग, जो कि होने वाला है टेबल रो, ठीक है। टेबल रो जो कि होने वाला है TR टैग। TR टैग का यूज करेंगे हम। अभी हम इसमें 3 रो ऐड करेंगे, 3 हेडिंग बनाएंगे, तो उसके लिए हमको एक और हेडिंग टैग यूज़ करना पड़ेगा, जो कि टेबल के अंदर यूज़ होता है, जो कि होता है टेबल हेडिंग। सो हम एक और TS टैग का यूज़ करेंगे। TS टैग में हम सबसे पहले बनाएंगे नेम, यहाँ पे लिखेंगे नेम, यहाँ पे लिखेंगे एज और यहाँ पे लिखेंगे ग्रेड, ठीक है। हमने ये तीनों लिख लिए हैं। अभी हम इसको कंट्रोल एस से सेव करेंगे, चलेंगे ब्राउज़र स्क्रीन में, चल के एक बार देख लेते हैं कि ये कैसा आया है, ठीक है। सो हमारे पास में ये 3 चीज़ें आ चुकी है। सो अभी मैं इसको कैपिटल कर लेता हूँ। यहाँ पे नेम का N हो गया कैपिटल, यहाँ पे एज हो गई कैपिटल और यहाँ पे ग्रेड हो गया कैपिटल, ठीक है। सो हमने यहाँ पे 3 हेडिंग बना लिए है अपने टेबल की। अब हमको क्या करना है, अब हमको बनाना है टेबल की डिस्क्रिप्शन, ठीक है। अभी हमको नाम लिखना पड़ेगा, ग्रेड लिखना पड़ेगा और एज लिखना पड़ेगा। सो हमको यहाँ से फिर से TR टैग का यूज़ करना पड़ेगा, जो कि अगेन है टेबल रो। हमने यहाँ पे TR टैग का यूज़ कर लिए है। इसके अंदर अभी हम टेबल डिस्क्रिप्शन डालेंगे। सो हमको यूज़ करना पड़ेगा TD टैग का। TD मतलब टेबल डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे नेम में मैं डाल देता हूँ कौन है, जो कि मेरा नाम है। एज में डाल देता हूँ TD 24, यहाँ पे फिर से TD, यहाँ पे ग्रेड ए। हमने एक ये बना लिए है। अभी हम एक और बनाएंगे, पहले इसको देख लेते हैं। कंट्रोल एस से सेव करता हूँ, मैं चलता हूँ ब्राउजर के स्क्रीन में, पेज को करता हूँ रिफ्रेश। सो देखो अभी ये अच्छे से आ गया है। नेम के नीचे कॉइन आ गया है, एज के नीचे 24 आ गया है, ग्रेड ए, ठीक है। हमेशा ए ग्रेड है हम लोग। सो अभी हम एक और टेबल डिस्क्रिप्शन बनाएंगे, ठीक है। सो हम फिर से TR टैग का यूज़ करेंगे, फिर से हम TD टैग का यूज़ करेंगे टेबल डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए। सो हम फिर से लिख लेते हैं
रिजवी, और यहाँ पे एक और टीडी टैग कर लेते हैं 25, यहाँ पे कर लेते हैं टेबल डिस्क्रिप्शन का फिर से यूज़, और फिर से हम कर देते हैं A+। ओके, बहुत खूब। अभी हम कंट्रोल ऐसे सेव करेंगे इसको, चलेंगे ब्राउज़र की स्क्रीन में, हम जैसे इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये हमारा टेबल बन चुका है, ठीक है? लेकिन ये अभी भी अधूरा है। हम बोल तो रहे हैं कि हमको टेबल बनाना है, लेकिन हमको यहाँ पे बॉर्डर तो कहीं पे दिख नहीं रही है, जिसकी वजह से हो सकता है कि आप खुद भी कन्फ्यूज़ हो जाओ कि यहाँ पे तो कोई बॉर्डर है ही नहीं। सो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए अब हमको सीएसएस ऐड करना पड़ेगा इस टेबल में। तो वो हम कैसे करेंगे? अब हम देखेंगे। सो चलेंगे वीएस कोड में, इस टेबल हेडिंग के अंदर जाना पड़ेगा और हमको यूज़ करना पड़ेगा अगेन स्टाइल एट्रीब्यूट का, जिसके अंदर अब हम प्रॉपर्टी यूज़ करने वाले हैं बॉर्डर, और हम लेने वाले हैं 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ठीक है? सॉलिड ब्लैक ले लिया हमने। तो ये जो सॉलिड ब्लैक लिखने का मतलब है, ये है कि कौन सी कलर की बॉर्डर हमको मिले, ठीक है? सो इसका सिंपल सा मतलब है। तो अभी हम इसको लेंगे और कॉपी पेस्ट करते जाएंगे जितने भी हमारे टेक्स्ट थे उसमें, ठीक है? सो यहाँ से हमने सारे टेक्स्ट में कॉपी पेस्ट कर लिए हैं, करेंगे इसको कंट्रोल एस से सेव, जाएंगे ब्राउज़र की स्क्रीन में, पेज को करेंगे रिफ्रेश। सो देखो अब क्या हुआ, अब हमारे पास में यहाँ पे टेबल बन के आ गई है, ठीक है? यहाँ पे बहुत अच्छे से बॉर्डर आ गई है हमारे पास में। सो अभी यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, अभी यहाँ पे आपको ऐसी दो दो लाइनें एक साथ दिख रही है, तो ये जो डबल लाइन आ रही है अभी इसको कैसे हटाएंगे, अभी हम वो देखेंगे। तो उसके लिए हमको वीएस कोड में चलना पड़ेगा, और ये जो सबसे ऊपर वाला जो पेरेंट टैग है हमारे पास में, जो टेबल टैग है, इसके अंदर हमको स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करना पड़ेगा। फिर हमको बॉर्डर बॉर्डर कोलैप्स, ठीक है? हमको बॉर्डर कोलैप्स से यूज़ करना पड़ेगा, और इसके अंदर हमको करना पड़ेगा कोलैप्स। कोलैप्स कर लिए हमने इसको, अब हम करेंगे कंट्रोल एस से सेव, चलेंगे ब्राउज़र की स्क्रीन में, पेज को करेंगे रिफ्रेश। सो देखो अब क्या हुआ, अब हमारे पास है बहुत ही अच्छा सा टेबल बन के आ चुका है, जो कि हमको चाहिए था। ठीक है? सो बहुत खूब, हमने ये वीडियो में मोस्टली चीज़ें कवर कर चुके हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, हमने जितनी भी चीज़ें लास्ट वीडियो और इस वीडियो में सीखे हैं, अभी हम उसके बेस पे ये जो आपके स्क्रीन पे असाइनमेंट दिख रहा है, इसको करने वाले हैं। तो साथ-साथ मिलके करते हैं। अपना लैपटॉप आप लोग भी ओपन कर लो और साथ मिलके इसको करते हैं, ठीक है? ये जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है, हम ये असाइनमेंट बनाने वाले हैं, हम ये रेज़्यूमे बनाने वाले हैं। सो यहाँ पे मैं डे 2 का असाइनमेंट बना लेता हूँ, मैं यहाँ पे लेता हूँ एक न्यू फाइल, यहाँ पे मैं लिखता हूँ असाइनमेंट 2 डॉट एचटीएमएल, ठीक है? और सबसे मेन बात, अभी हमने ये जितनी भी स्टाइलिंग की है, जितना भी सीएसएस ऐड किए हैं, हमने एचटीएमएल टैग के अंदर ही यूज़ कर दिए हैं सारी चीज़ों को। तो इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है इनलाइन स्टाइल। जब आप किसी भी एचटीएमएल टैग के अंदर डायरेक्ट सीएसएस यूज़ करना चाहते हैं, तब हम इनलाइन स्टाइल का यूज़ करके लिखते हैं सीएसएस को। लेकिन हमको जब एक सेपरेट फाइल बनाना पड़ता है, तो हम वो सारा का सारा, ये जितनी भी चीज़ें हमने यहाँ पे लिखी है, स्टाइल डॉट सीएसएस या जो भी नाम की सीएसएस फाइल बना के उसमें डाल सकते हैं, और इन दोनों एचटीएमएल फाइल और सीएसएस फाइल को यहाँ से लिंक करके ऐड कर देंगे, तो सारी जितनी भी चीज़ें हमने, जितने भी स्टाइल दिए हैं, वो दोनों आपस में लिंक होके हमको हमारा जो आउटपुट है वो मिल जाएगा। सो हमने यहाँ पे असाइनमेंट 2 नाम का फाइल बना लिए है। अभी हम यहाँ से शिफ्ट और 1 दबा के शिफ्ट और 1 प्रेस करेंगे, यहाँ से हमको ये साइन मिल गया, यहाँ पे करेंगे एंटर। ये हमारे पास में आ गया है बॉयलर प्लेट कोड। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम लिखेंगे यहाँ पे रेज्यूमे, ठीक है? हमने यहाँ पे टाइटल दे दिए हैं। अब हम जाएँगे इस बॉडी में और देखेंगे कि हमको कैसे उस असाइनमेंट को बनाना है। तो अभी हमको सबसे ऊपर यहाँ पे क्या दिख रहा है? सबसे ऊपर हमारे पास में यहाँ पे नाम आ गया। नाम कौन से टैग का यूज़ करके हुआ है? ये हुआ है विद द हेल्प ऑफ h1 टैग। सो सबसे पहले हम यहाँ पे नाम लिख लेते हैं। मैं हेडिंग 1 का यूज़ करूँगा, h1 का यूज़ कर लिया। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कॉनन रिजवी, ठीक है? यहाँ पे मैंने कॉर्नर रिजवी लिख लिया हूँ। तो एक बार हम इसको ओपन कर लेते हैं। मैं राइट क्लिक करूँगा, कॉपी पास्ट करूँगा, जाऊँगा अपने ब्राउज़र के स्क्रीन में, यहाँ पे कर दूँगा पेस्ट, ठीक है? हमारे पास में यहाँ पे कॉर्नर रिजवी आ गया है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास में क्या था? हमारे पास में यहाँ पे सेंटर अलाइन था। तो हम यहाँ पे अगेन सीएसएस को यूज़ करेंगे। तो चलिए ब्राउज़र की स्क्रीन में, हम यहाँ पे स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम करेंगे टेक्स्ट अलाइन, और हम इसको कर देंगे सेंटर। हमने यहाँ पे सेंटर कर दिया है, चल के देख लेते हैं एक बार। तो ये सेंटर में आ गया है, लेकिन हमारे पास में यहाँ पे कौन से कलर का था? हमारे पास में यहाँ पे टील कलर का था, ठीक है? सो मैं इसको भी टील कलर का कर लूँगा।
यहाँ से मैं एक और प्रॉपर्टी लूँगा कलर की, ठीक है। सो यहाँ से मैं ले लेता हूँ कलर, अब मैं इसको कर लूँगा टील। यहाँ पे हमने टील कलर सेलेक्ट कर लिए हैं, मैं करता हूँ कंट्रोल एस से सेव। अभी हम चल के देखेंगे, मैं करता हूँ पेज को रिफ्रेश, तो ये टील कलर का हो गया है, बहुत खूब। सो अभी हमारे पास में यहाँ पे क्या आ रहा है, हमारे पास में यहाँ पे लाइन आ रही है। सो हमने उसको लास्ट क्लास में देखा था कि लाइन जो है वो बनती है विद द हेल्प ऑफ एचआर टैग। सो हम एचआर टैग का यूज़ कर लेंगे यहाँ पे सिंपल। यहाँ से एचआर टैग का यूज़ कर लिए है, जो कि अगेन सेल्फ क्लोजिंग टैग है, क्योंकि इसके अंदर कोई कंटेंट है ही नहीं, ठीक है। सो एचआर टैग आ गया है, लेकिन ये जो एचआर टैग था ये भी टील कलर का था। सो अगेन हम यहाँ पे स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे, हम लेंगे कलर, फिर से लेंगे टील, ठीक है। हमने ये टील कलर ले लिए है। अभी जो हमारी ये लाइन है ये भी टील कलर की हो गई है, ठीक है। लाइन भी हमारे पास में टील कलर की आ गई, बहुत खूब। अभी हम क्या बनाएंगे, अभी यहाँ पे हमारे पास में एक एड्रेस है, ठीक है। सो ये एड्रेस कैसे बना हुआ है, ये बना हुआ है विद द हेल्प ऑफ पी टैग। तो हम पी टैग का यूज़ करके एड्रेस बनाएंगे। यहाँ से हम ले लेंगे पी टैग, जो कि पैराग्राफ टैग है। यहाँ से हम लेंगे लॉरएम 30 ले लिए। हमारे पास में यहाँ पे छोटा सा पैराग्राफ आ गया है, काफ़ी बड़ा ये। लॉरएम 10 कर लेते हैं, ठीक है। लॉरएम 10 करके हमने इतना कर लिए है। सो एक बार देख लेते हैं यहाँ पे आया कि नहीं आया। यहाँ से राइट क्लिक कर दिए तो यहाँ पे आ चुका है, लेकिन ये राइट साइड में अलाइन था, यहाँ पे इस इमेज में राइट साइड में था। तो हम इसको फिर से CSS का यूज़ करके राइट अलाइन करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे स्टाइल, यहाँ से हम करेंगे टेक्स्ट अलाइन, यहाँ से हम करेंगे राइट, ठीक है। हमने जैसे इसको राइट किए कंट्रोल एस सेव करेंगे, जाके देखेंगे और यहाँ से बहुत खूब यहाँ पे राइट साइड में हमारे पास में आ चुका है। अभी हमको क्या करना है, अभी हमको ये सारी चीज़ें बनानी है। तो हमारे पास में यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव है जिसके अंदर कोई पैराग्राफ लिखा है। सो अभी हम बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। सो यहाँ पे हम टू टैग का यूज़ करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ऑब्जेक्टिव, जो कि अगेन टील कलर का है। तो सिंपल डायरेक्ट मैं यहाँ से इसको कॉपी पेस्ट कर दूंगा, ये भी टील कलर का हो जाएगा। अभी हम यहाँ से पैराग्राफ ऐड करेंगे, लॉरएम 20 जैसे डाले तो हमारे पास में यहाँ पे पैराग्राफ आ गया है। अभी हम चल के इसको देख लेते हैं। सो बहुत खूब हमारे पास में यहाँ पे आ गया है। ये जो इमेज है ये काफ़ी बड़ी, ये काफ़ी छोटी है, लेकिन हमारे पास में ये जो स्क्रीन है ये काफ़ी बड़ी है, इसलिए ये लेफ्ट और राइट में ऐसा आप कंफ्यूज नहीं होना है। आपको बस बनाते जाना है धीरे धीरे करके। आने वाली वीडियोस में हम सब कुछ कवर करने वाले हैं, तो आपका ये जो डाउट है, ये जो सारी चीज़ें ये भी कवर हो जाएगी। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। सो बहुत खूब हमने ये 2 चीज़ें बना लिए हैं।
सो मैं चाहता हूँ यार कि मैंने जितनी भी चीज़ें अब तक के सिखाया हूँ आपको डे 1 में और डे 2 में, वो सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हुए आप इस असाइनमेंट को कर दो कंप्लीट, क्योंकि ये आपका एकदम कॉन्फिडेंस बूस्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। आने वाली कुछ क्लासेस जो होने वाली है उसमें हम वापस से सीएसएस और एचटीएमएल कवर करने वाले हैं। जो टॉपिक अभी हमने नहीं देखे हैं, हम वो सारे टॉपिक को कवर करेंगे और हम वो सारी चीज़ें सीखेंगे जो कि डे टू डे लाइफ में यूज़ हो रहा होता है एज़ अ वेब डेवलपर। सो आने वाली क्लासेस के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आई होप आप लोग भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे। अगर अभी तक के आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट की सीरीज़ को सेव लिस्ट में ऐड कर लो, क्योंकि ये एक ऐसी प्लेलिस्ट है जो आपको एकदम बिगिनर से एडवांस लेवल का फुल स्टैक वेब डेवलपर बना देगी। एक भी टास्क को मिस नहीं करना, नहीं तो आपके जो कॉन्सेप्ट्स है वो अच्छे से क्लियर नहीं होंगे, क्योंकि मैं सारी चीज़ें कवर कर रहा हूँ। मेरी तरफ से पूरा एफर्ट है। अब आपके ऊपर है कि आप अपनी लाइफ को लेके कितना सीरियस हो और आप कितने एफर्ट करते हो, ठीक है? क्योंकि मैं खुद को लेके कॉन्फिडेंट हूँ, लेकिन आप भी अपने आप को लेके कॉन्फिडेंट रहिए, क्योंकि मैं आपके सपोर्ट में हूँ। मैं आपका एक बड़ा भाई बन के, एक मेंटर बन के मैं आपको सपोर्ट करूँगा, ठीक है? फुल स्टैक वेब डेवलपर बनना चाहता है तो आप इस चैनल के बारे में बता दो, कॉलन भैया के बारे में बता दो कि आपको वेब डेवलपमेंट सिखा रहे हैं। तो मैं नहीं चाहता कि आप बिल्कुल कहीं पे अटको, तो जितनी भी चीज़ें इस वीडियो से रिलेटेड है, आपको नोट्स मिल जाएँगे, आपको असाइनमेंट मिल जाएँगे, आपको हिंट्स मिल जाएँगे। हिंट्स मैंने कुछ वीडियोज़ में दिया गया हूँ, ताकि आपको जितनी भी चीज़ें हम सीख रहे हैं उसको अप्लाई करना स्टार्टिंग में थोड़ा ईज़ी हो जाए, आपको समझ में आ जाए कि चीज़ें कैसे अप्लाई हो रही है। उसके बाद आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको हिंट नहीं दूँगा, क्योंकि आपको खुद पे इतना कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि आपको कभी हिंट की नीड ही नहीं पड़ेगी उसके बाद में। सो आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगी होंगी। इस वीडियो को कर दो लाइक, कर दो इस वीडियो को शेयर अपने सारे दोस्तों के साथ जो फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट सीखना चाहता है। अगर अभी तक मैंने सीएसएस का नेक्स्ट वीडियो डाल दिया होगा तो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, आप उसको भी जाके देख सकते हो। अगर आपके इस वीडियो के सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं, आपने असाइनमेंट को इम्प्लीमेंट कर दिया है, सो बहुत खूब। मैं आपको लेके बहुत ज़्यादा प्राउड हूँ। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। दिस इज़ कॉलिन रिजवी साइनिंग ऑफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।